ओहो, उसे दिखना नहीं आखदे, उसे लाइन मारना आखदे। नहीं, मैं आपकी फैन हो गई हूँ। पहली आर्टिस्ट होगी जिसने कहा कि मेरे सीन कट कर दो। अगर मैं नहीं हूँ तो कट कर दो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर टैलेंट की जो है वो कमी नहीं है और सच न्यूज़ नेटवर्क की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है उनको जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है आवाम तक पहुंचाया जाए। उनकी लाइफ के बारे में जो उन्होंने काम किया है वो कहीं ना कहीं आवाम तक पहुंचाया जाए। जी हाँ, यदि आज की मैं बात करूं तो आज हमारे साथ निशा मेहरा जी हैं। जम्मू कश्मीर की काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं और कई सारी वेब सीरीज़ इन्होंने की हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं फ़िलहाल एक वेब सीरीज़ चस्का जो सबसे ज़्यादा वायरल है, जिसको लोग प्यार दे रहे हैं। इसके साथ साथ डोगरी, हिंदी और पंजाबी में कई सारे सॉन्ग जो हैं इन्होंने किए हैं। फ़िलहाल अभी हाल ही में एक मूवी जो है साइंस कॉलेज में जो शूट हुई है, जम्मू केस, वो भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसमें भी एज ए एक्टर ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जित्ता वर्सेस बिट्टा एक शॉर्ट मूवी भी आई है जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम काफ़ी प्यार दे रही है। उसमें भी निशा मेहरा जी ने काम किया है। तो उन्हीं से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच बोनी जी आपका कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे जम्मू कश्मीर की ऑडियंस के साथ रूबरू होने का एक मौका दिया। जी जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। क्योंकि बात करें, काफ़ी ज़्यादा आप बिज़ी रहते हैं अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर। क्योंकि काफ़ी हमने पीछे भी ट्राई किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ आपका वर्क ऐसा था कि जिस समय हम नहीं पहुंच पाए आपके पास। और कुछ आपका एक प्ले भी था रिसेंट, अभी कटरा में हुआ है। शुरुआत मैं वहीं से करूँगा। मैं चाहूँगा थोड़ा उस प्ले के बारे में आप बताएँ और कटरा में आपका जो वो प्ले था वो उस वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? तो कटरा का जो मेरा एक्सपीरियंस था मेरे प्ले का, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बिकॉज़ मोहन राकेश जी ने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी, मतलब ऐसा था कि जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, मैं आउट ऑफ स्टेट थी। स्क्रिप्ट ले ली थी मैंने कहा मैं पढ़ूंगी, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे करना है कि नहीं करना। लेकिन जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। और मैं अपने सारे काम छोड़ के वापस आ गई सिर्फ एक प्ले करने के लिए। बिकॉज़ आज तक हमने देखा है कि जितनी भी स्टोरीज़ या प्लेस हमने देखे हैं, उनके हीरो एक लड़का है, लेकिन ये पहली बार था कि इसकी हीरो एक लड़की थी। Wow. और So उसकी how is the response of the audience about this play? बहुत बहुत अमेजिंग था। सब ने इतना एनकरेज किया और मुझे खुद भी मतलब लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा करूँगी। बिकॉज़ अभी मैं खुद सीख रही हूँ। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं विजय सर, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा कर पाती। जी जी, तो ये आपका कटरा का एक्सपीरियंस था। जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं टीम वर्क जो है वो कहीं ना कहीं पर्दे पे दिखता भी है। बात करेंगे मैम इसकी एक्टिंग की, थिएटर करना, फिर प्लेज करना, ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी लाइफ के अंदर? कब आपको लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए? ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी ऑनेस्टली। बिकॉज़ क्या होता है ना कि हमारे जम्मू में नॉर्मल है कि ठीक है पढ़ाई होगी, इसके बाद शादी होगी, चलो ठीक है। हाँ, तो नॉर्मली वैसा था जब तक कॉलेज में थे। फिर कॉलेज ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद जॉब्स करी। लेकिन एक ना डेली रूटीन बन जाती है, बहुत बोरिंग सी लाइफ हो गई थी। अब जब बड़े हो गए तो धीरे धीरे समझ आ गया कि नहीं, शादी तो नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है, अभी बहुत कुछ है देखने के लिए, करने के लिए। तो जॉब्स करी, पर जॉब में भी कुछ अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद सेटिस्फेक्शन जो हाँ, मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं ना इंसान बंध जाता है अपने काम में। डेली रूटीन, सुबह आओ, काम करो, फिर घर जाओ, एक छुट्टी मिलती है उसमें या तो सो जाओ या तो घूमो, लेकिन करने को कुछ खास नहीं था। और मुझे हमेशा से ये था कि मुझे कुछ अलग करना है। मुझे मुझे ना ये चीज़ बहुत है कि दूसरों की लाइफ के बारे में जानने, मतलब अगर आप बैठे हो, आपकी सिचुएशन क्या है और आप उस सिचुएशन में कैसे रहते हो, कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हो, अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे फेस करते हो। तो मुझे ये कहीं ना कहीं ये बहुत था कि मुझे जानना है। तो इसका अच्छा मतलब जो मुझे लगता है कि ज़रिया था वो था थिएटर, प्ले, एक्टिंग। क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं करने के लिए, अलग अलग तरह के। और मैं कहती हूँ कि थिएटर जो है हमारे सिर्फ एक्टिंग प्रोफेशनल के लिए नहीं, बल्कि हमारी लाइफ के रिलेटेड भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं इसमें, लाइफ को समझने के लिए।
बिल्कुल, एंड वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग विद द थिएटर ना, लाइक कितनी सारी पर्सनैलिटी से हम मिलते हैं, लोगों के बिहेवियर के बारे में हम लर्न करते हैं वहाँ से, तो दैट्स रियली ऑसम। तो बात करेंगे, अभी इतना सारा आपने काम किया है, मैं वापस आऊँगा आपकी जो आपने वेब सीरीज़ करी है चस्का, उसमें उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं भी वो क्या है और आपका रोल उसमें क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे है, कि लोग किस तरीके से देख सकते हैं। जी, ये जो अभी मैंने वेब सीरीज़ की है चस्का, ये मैं कहूँगी कि बहुत मतलब मिस्टीरियस टाइप की स्टोरी है जी। और जो मेरा कैरेक्टर था इसमें बहुत ही मेजर कैरेक्टर था कि जो स्टोरी है इसके लिए मैं बताऊंगी नहीं, इसको आपको खुद जाके देखना पड़ेगा बिकॉज ट्रेलर तो आपने देखा है, काफ़ी हॉरर टाइप का है लेकिन क्लाइमैक्स कुछ हो रहा है। तो हाउ किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली, मैं ये चाहूँगा एक दर्शकों को आप प्राइम बताएं। शॉट्स करके एक ऐप है, ये उस ऐप पे आ रही है। इसके साथ साथ बात करें मैम, आपने एक शॉर्ट मूवी की थी जीता वर्सेस बिट्टा, उसमें आपका करेक्टर बहुत ही एक्सीलेंट करेक्टर था आपका और बहुत बढ़िया था, उसमें बिल्कुल आप डोगरी एक करेक्टर कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा उसका एक डायलॉग था आपका जो बहुत अच्छा, लोगों ने खास अगर मैं उसका कमेंट सेशन पढ़ूँ तो लोगों ने काफ़ी कुछ उसके बारे में लिखा। वो डायलॉग मैं चाहूँगा पहले आप वो बोलें और उसके बाद क्या कहना चाहोगे आपके उस करेक्टर के बारे में। तो डायलॉग कुछ इस तरह से था कि ओहो उसे दिखना नहीं आखदे, उसी लाइन मारना आखदे। तो ये जो मेरा कैरेक्टर था इसका नाम भी बहुत अलग था, बहुत फनी नाम था इसका, अंबुजा। तो मुझे आज तक इस नाम से चिढ़ाया जाता कि अंबुजा सीमेंट की बोरी क्योंकि इसका नाम बहुत फनी था। बेसिकली थी ये पूरी फनी शॉर्ट मूवी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था इसका। और जितने भी आर्टिस्ट थे, वरुण जी, जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, मदन रंगीला जी, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने भी, बहुत अच्छा था वो भी। जी। तो बात करें मैम, काफ़ी डोगरी सॉन्ग्स भी आपने किए हैं, हिंदी सॉन्ग किए हैं, उसमें एक डोगरी सॉन्ग आपका एरिक जो सबसे ज़्यादा लोगों ने सुना है, उसको प्यार दिया है। और अभी कौन सा और आपकी तरफ से जो है वो सरप्राइज़ पैकेज जो है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आप लेकर आ रहे हैं, जो आपके फैंस के लिए, जो आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए आप लेकर आ रहे हैं? अभी मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं अभी रिवील नहीं करूँगी बिकॉज़ जब आएंगे तो उसके लिए अलग से आपको बताऊँगी। बिकॉज़ अभी कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनके साथ आ रहा है, वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ जम्मू कश्मीर की, और मैं कहती हूँ कि मतलब मेरा गुड लक था कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। पहले तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं थे, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट थी 1 साल से, तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ जम्मू में क्या चल रहा है। तो जब वापस आई तो उनका ऑफर आया तो मैंने कहा नहीं, मुझे, क्योंकि मेरा अभी मेन फोकस था एक्टिंग पे, मॉडलिंग पे नहीं था। मैंने मॉडलिंग टोटली छोड़ दी थी कि नहीं करूँगी। लेकिन जब मुझे पता चला और मेरे फ्रेंड्स ने इनकरेज किया कि नहीं तुम्हें करना चाहिए इनके साथ, मैंने कहा ठीक है ओके कर लेती हूँ। एंड जब किया मैंने और मैंने उनका लाइव परफॉर्मेंस सुना, देन आई वॉज रियलाइज़ कि नहीं, ये बाकी सिंगर से या बाकी आर्टिस्ट से अलग हैं। मैं खुद उनकी फ़ैन हो गई। काम करने के बाद मैंने उनको ये चीज़ बोली कि नहीं, मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ आपकी आवाज़ सुन के। काम तो हो गया, ठीक है हो गया, वो कोई इशू नहीं, लेकिन जब आवाज़ सुनी तो नहीं लगा कि सही जेन्युइन किसी आर्टिस्ट के साथ काम किया है। जी जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। उसमें एक तो जैसे आपने बताया अभी आप रिवील नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ तो रिवील हो चुकी है, जम्मू की इस मूवी जो आ रही है उसमें आप भी काम कर रहे हैं और जम्मू से 2 लोग हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं, एक आप उसमें हैं, एक और एक्टर हैं जो जम्मू से काम कर रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे जम्मू की इस मूवी जो है उसमें आपका क्या करेक्टर है और उस मूवी के बारे में आप क्या अभी तक बताना चाहेंगे? इस मूवी के साथ मैं कहूँगी कि ये हो गई कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, मैं बस ये था कि जो सेकंड कैरेक्टर जो कर रहे थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि तुम आओ डायरेक्टर से मिलवाना है। मैंने कहा ओके अच्छा, गई तो वहाँ पे ऑफ़र हो गया कैरेक्टर के लिए, लीड की फ्रेंड का कैरेक्टर था, लेकिन मैं बिज़ी थी, मैं कर नहीं पा रही थी। मैंने डायरेक्टली मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। तो डायरेक्टर ने बोला कोई इशू नहीं है, आप जैसा भी आपका टाइम टेबल होगा हम मैनेज कर लेंगे। तो मैं उनको भी थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने काफ़ी मैनेज किया मेरे साथ टाइम क्योंकि मैंने 2 छुट्टियाँ भी ली बीच में, तो बहुत मुश्किल था उनके लिए भी इतना बड़ा सेट लगाना, और मैं ही वहाँ पे नहीं थी, और मैं पहली आर्टिस्ट होंगी जिसने कहा कि मेरे सीन कट कर दो अगर मैं नहीं हूँ तो कट कर दो तो वो भी, उनको भी इस चीज़ का था कि यार इतने अच्छे सीन थे और तुमने कटवा दिए, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थी मैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। अभी कह रहे हैं अभी नेक्स्ट कुछ और उनके प्रोजेक्ट्स हैं तो वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट में हम बुलाएंगे आपको। जी मैम, बात करें अभी तो जम्मू कश्मीर की आवाम आपको जानती है, आपके काम को देखती है, सराहती भी है आपके काम को। शुरुआत में जब आपने एक्टिंग और मॉडलिंग ये फील्ड आपने चूज़ करी,
आपने सोचा कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है, थिएटर आर्टिस्ट बनना है, मॉडल एज अ मॉडल काम करना है, फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टैलेंट भी बहुत सारा है और बॉयज़ को कहीं ना कहीं इनक्रेज किया जाता है। वो हालांकि वो भी अब कहीं ना कहीं वैसा नहीं नज़र आता जैसे होना चाहिए। गर्ल्स को तो बिल्कुल ना बोल दिया जाता है कि नहीं आपके लिए ये फील्ड नहीं बनी है। तो आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? मैं कहूँगी कि शुरू में तो बिल्कुल नहीं था फैमिली सपोर्ट, सिर्फ मम्मा थे जो सपोर्ट करते थे। बट कहते हैं ना कि लेडीज़ की भी इतनी नहीं सुनी जाती घर में तो काफ़ी मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल हुई, लेकिन अब तो सब अच्छा है, सब करते हैं सपोर्ट बहुत। लेकिन अब अच्छा है, अब जब लगता है ना कि आप एक अच्छी फील्ड में और अच्छा काम कर रहे हैं तो फैमिली भी सपोर्ट करती है, मेरा ये मानना है। अगर आप फैमिली, एक ये चीज़ रहती है कि आपको पहले फैमिली को समझाना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हैं, आप उनको लेके जाओ कि आप काम कहाँ कर रहे हो। अगर आप उन्हें लेके नहीं जाओगे, अपने काम से दूर रखेंगे, कुछ बताएंगे नहीं, बिना पूछे करेंगे, तो वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्हें समझाने के लिए, उनकी रजामंदी लेने के लिए उनको पहले दिखाना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो। और कोई गलत चीज़, कोई भी काम गलत नहीं होता, डिसीज़न हमें लेने हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अभी फैमिली जब आपको देखती है कि आपकी मूवीज़ आ रही हैं, मूवीज़ में आप काम कर रहे हो, आप थिएटर में प्ले कर रहे हो, आपके सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो अभी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? अभी तो मेरी फैमिली मतलब काफ़ी सपोर्ट करती है और एनकरेज भी करती है कि नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल पहले तो बोलते थे कि आउट ऑफ स्टेट के लिए बिल्कुल ही मना कर देते थे कि नहीं जाना, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब खुद बोलते हैं कि नहीं जाओ, करो, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत में निशा मेहरा जी थी। जम्मू कश्मीर के जानी मानी एक्ट्रेस हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं और कई सारा काम फ़िलहाल जम्मू के अंदर ये कर रहे हैं। जम्मू ही नहीं, चंडीगढ़ और इसके साथ साथ कोलकाता जाकर भी इन्होंने जम्मू का नाम जो है रोशन किया है और कई सारी जगहों पर ये काम कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है, हमारे जम्मू का टैलेंट है और कहीं ना कहीं जैसे हम पहले भी बहुत बार हमने जम्मू कश्मीर की आवाम से अपील की है कि जम्मू के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जम्मू का जो हमारा टैलेंट है, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना जम्मू कश्मीर की आवाम की हमारी ज़िम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा जो है एक नेक्स्ट लेवल पर जो है वो लेकर के जा सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।